स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। हम पढ़ रहे 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। आज हम कवर करने वाले न्यू टॉपिक दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी एंड पब्लिक इन जनरल। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी आता है तो भी आपको यही पॉइंट्स मेंशन करने हैं, अगर सोसाइटी आता है तो भी यही पॉइंट्स मेंशन करने हैं, एंड अगर पब्लिक इन जनरल आएगा तो भी आपको यही पॉइंट्स मेंशन करने। सो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। सो हम स्टार्ट करेंगे विथ इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन हमें क्या बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स व्हाट, सोसाइटी, कम्युनिटी, पब्लिक इन जनरल। अभी आप सोचोगे कि अभी तक हमने क्या लर्न किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स गवर्नमेंट लर्न किया, जहाँ पे हमने ये देखा कि बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए क्या होता है। हमने ये भी देखा कि बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर के लिए क्या होता है। आज हम क्या कवर कर रहे हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए क्या होता है। सो आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी रिसोर्स है, दैट इज लैंड, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरीज, कहाँ से लेता है। यस यू नो वेरी वेल, कहाँ से ये सब रिसोर्स लेता है, दैट इज फ्रॉम सोसाइटी। अगर हम दुकान लगाते हमें कैपिटल चाहिए, अगर हम फैक्ट्री लगाते हमें कैपिटल चाहिए, तो जो भी हम रिसोर्स लेते हैं कहाँ से लेते, सोसाइटी से लेते। तो कैन बी से बिजनेसमैन का कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी बनेगा, यस और नो। तो यहाँ पे हम वही लर्न करें। हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, फर्स्ट आपका जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए बनता है, सोसाइटी के लिए बनता है, कम्युनिटी के लिए बनता है एंड पब्लिक के लिए बनता है। बिकॉज विदाउट सोसाइटी ना तो कोई बिजनेस रन हो सकता है, ना तो कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। सो कंपल्सरीली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से बिजनेसमैन हैज टू फॉलो सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, कम्युनिटी, पब्लिक इन जनरल। सो आइए देखते पॉइंट नंबर 1 से, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। क्या पॉइंट लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रोटेक्ट व्हाट, एनवायरमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस मैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि एनवायरमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्यों ऐसा, फॉर एग्जाम्पल कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने फैक्ट्री शुरू कर दिया तो एक फैक्ट्री लगाने से एन नंबर ऑफ पोल्यूशन क्रिएट होते हैं, यस और नो। जैसे कि एक फैक्ट्री लगाया तो लैंड पोल्यूशन क्रिएट होना, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होना, एयर पोल्यूशन क्रिएट होना, ये सब पोल्यूशन को रेड्यूस करना, कम करना, ये किसका जिम्मेदारी है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज बिजनेस हाउसेस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस मैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्टेन मेजर्स लेने कि वो पोल्यूशन को कम कैसे करे। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू थिंक कि वो पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं और एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्स। यस, हमने अभी जस्ट देखा कि जो भी रिसोर्स हमें चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, वो सब कहाँ से मिलते हैं, हमें सोसाइटी से मिलते हैं, यस और नो। अगर मुझे एक फैक्ट्री लगाना है, आई नीड लैंड, आई नीड वाटर, आई नीड इलेक्ट्रिसिटी, आई नीड लेबर, मैन पावर। ये सब कहाँ से मिलने वाले, मुझे सोसाइटी से मिलने वाले। उसके साथ मुझे वाटर लगने वाला है, एयर लगेगा। सो अगेन दिस आर द नेचुरल रिसोर्स जो हमें कहाँ से मिलने वाले, सोसाइटी से मिलने वाले। सो ये जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है, यस इट इज लिमिटेड, इट इज स्केयर इन नेचर, यस और नो। तो ये सबको सही तरीके से यूज करना, इसके वेस्टेज को अवॉइड करना, कम करना, ये किसका जिम्मेदारी बनता है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, दैट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपने ये तो सुना होगा, सेव वाटर, सेव फ्यूल,
यस और नो? अगर आज हम पानी को वेस्ट करेंगे, वाटर को वेस्ट करेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी बचेगा? नहीं बचेगा। अगेन हम किसको हार्म कर रहे? हम एनवायरमेंट को हार्म कर रहे, हम सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहे। सो यस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू थिंक फॉर सोसाइटी बेनिफिट, फॉर सोसाइटी बेटरमेंट। इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसको बेटर एंड मैक्सिमम वे से यूज करना है एंड वेस्टेज को अवॉइड करना है। थर्ड पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ फॉर वीकर सेक्शन। यस, यहाँ पे क्या लिखा है? वीकर सेक्शन। अभी हमें पता है सिंस अवर इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, राइट? अगर हम विलेज एरियाज में जाएंगे, रूरल एरियाज में जाएंगे, तो हमें एन नंबर ऑफ वीकर सेक्शंस मिलेंगे, जहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट इज देयर, शेड्यूल ट्राइब इज देयर, ओबीसीज आर देयर, या वी कैन से ट्राइबल पीपल। उनको अपॉर्चुनिटी देना ये किसका जिम्मेदारी है? आप आंसर दे सकते हो। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम? यस, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन। ये किसका जिम्मेदारी बनता है? बिजनेसमैन, बिजनेस हाउसेस का जिम्मेदारी बनता है कि हम वीकर सेक्शंस को अपॉर्चुनिटी दे, उनके लिए सर्टन सीट्स रिजर्व करें, जिससे उनको एजुकेशन मिले, जिससे उनका डेवलपमेंट हो, एंड ऑटोमेटिकली अगर उनका हम डेवलपमेंट करते तो ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमी का क्या होगा? डेवलपमेंट क्रिएट होगा। सो अगेन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू थिंक अबाउट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। यस, यहाँ पे हमने क्या देखा? वीकर सेक्शन, राइट? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? बैकवर्ड रीजन्स। आपके लिए क्वेश्चन है कि मैंने आपको बोला कि फैक्ट्री शुरू करना है, राइट? तो आप फैक्ट्री कौन से जगह पे शुरू करोगे? आप कौन से लोकेशन पे फैक्ट्री को शुरू करोगे? आपका आंसर होगा, या आपने सोचा होगा कि हम ऐसे जगह पे फैक्ट्री शुरू करेंगे जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, हमें लेबर इजीली मिल जाए, हमें कैपिटल इजीली मिल जाए, वाटर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे इजीली मिलेगा, वहां पे हम फैक्ट्री शुरू करेंगे। जहाँ पे हमारे कस्टमर्स होंगे वहां पे हम फैक्ट्री को शुरू करेंगे। यस स्टूडेंट्स, आप करेक्ट सोच रहे हो, बट हम क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड सोसाइटी। अगर हम सिर्फ खुद का फायदा सोचेंगे तो सोसाइटी का बेटरमेंट हो सकता है क्या? सोसाइटी को हम बेटर कर पाएंगे क्या? नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे हमें किसके बारे में सोचना है? सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में सोचना है। सो फॉर दैट वी हैव टू डेवलप विच रीजन्स? यस, वी हैव टू डेवलप अ बैकवर्ड रीजन्स। हमें बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करना है। हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? आपने अगर एक फैक्ट्री विलेज एरिया में लगा दिया, या ऐसा एरिया जो बहुत जहाँ पे पावर का प्रॉब्लम है, वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है, अगर आप वहां पे जाके फैक्ट्री लगा देते हो तो कैन बी से गवर्नमेंट ध्यान देना शुरू करेगा। गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली वहां पे वाटर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। इससे हमें क्लियरली समझ में आता है कि इफ वी आर स्टार्टिंग अवर फैक्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स, ऑटोमेटिकली वो एरिया, वो रीजन डेवलप होना शुरू होगा। और अगर एक रीजन डेवलप होता है, एरिया अगर डेवलप होता है, तो ऑटोमेटिकली कंट्री की इकोनॉमी क्या होने वाला है? डेवलप होगा। एंड इफ कंट्रीज इकोनॉमी इज डेवलपिंग, तो कैन वी से वी आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी? हम सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारी फॉलो करें, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे, यस और नो? और हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? यस, इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी। यस, क्या लिखा है यहाँ पे? प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी। Business organization has not to participate in anti-social activity. आपको अच्छी तरह से पता होगा एंटी सोशल एक्टिविटीज कौन से होते हैं? दैट इज स्मगलिंग, और वी कैन से एसोसिएशन विद अंडरवर्ल्ड पीपल, गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइब करवाना, उनको एक्स्ट्रा पैसा देके काम करवा लेना। ऑल दिस थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन देयर एंटी सोशल एक्टिविटीज। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये सब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उनको सिर्फ किसके बारे में सोचना है? सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में सोचना है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस को हम नाम दे सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट।
Yes, it is the responsibility of business organization, business houses and businesses कि उनको किसके बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में। उनको सोसाइटी को फंड्स प्रोवाइड करना है, डोनेशन प्रोवाइड करना है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। अभी आपने सुना होगा मेनी बिग कंपनीज आर देयर, मेनी बिग ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, जो हमेशा फंड्स प्रोवाइड करते, डोनेशंस प्रोवाइड करते। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर कैन वी से फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर डेवलपिंग द सोसाइटी। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो पॉवर्टी को कैसे हम रिड्यूस कर सकते, इरेडिकेट कर सकते, हम अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते, हम वीकर सेक्शन को कैसे आगे ला सकते, ये सब के लिए हम अपॉर्चुनिटीज कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए पैसा तो लगने वाला है। तो यहाँ पे फंड्स कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Business organization has to create some financial support in the form of donation. For whom? That is for society. We can also take medical checkup free में करवाना, free medical checkup, या we can say food adultery food provide करना, ये सब हम include कर सकते हैं, जिससे financial support हम किसको दे पाएंगे? सोसाइटी को दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंट कंजेक्शन। यस, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू कि अगर आपको फैक्ट्री शुरू करना है तो आप कौन से एरिया में शुरू करोगे? यस, यू हैव टू स्टार्ट योर फैक्ट्री इन इंडस्ट्रियल एरिया एंड नॉट इन रेसिडेंशियल एरिया। आपको फैक्ट्री कहाँ पे लगाना है? इंडस्ट्रियल जोन में लगाना है, इंडस्ट्रियल एरियाज में लगाना है। क्योंकि अगर हम फैक्ट्री रेसिडेंशियल एरिया में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन क्रिएट होगा। एक ऑलरेडी वहां पे रेसिडेंशियल एरिया है, आप अगर वहां पे इंडस्ट्री शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली भीड़ हो जाएगा, कंजेक्शन हो जाएगा, जिसके कारण सोसाइटी के लिए क्या हो सकता है? हार्म हो सकता है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट अ फैक्ट्री और एनी इंडस्ट्री इन इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल जोन, बट नॉट इन अ रेसिडेंशियल एरिया, जिससे हम क्या कर सकते? कंजेक्शन को प्रिवेंट कर सकते, हम भीड़ को कम कर सकते। एंड एट द लास्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। Yes, if we are starting a factory or any industry or any business, so can we say we are creating the employment opportunity? और हमारा मेन मोटो क्या है सोसाइटी के लिए कि यस, हमें सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करना है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है। और हम कैसे शुरू करेंगे? बाय फॉलोइंग ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हम पहले के प्रीवियस पॉइंट को हम देखेंगे तो आपको लास्ट पॉइंट का आंसर इजीली मिल जाएगा। जैसे अगर हम सर्टेन सीट्स वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व करते, वीकर सेक्शंस के बारे में सोचते, अगर हम बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करते हैं, अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट करते सोसाइटी को, एंड इफ यू आर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री इन इंडस्ट्रियल जोन, तो अगर मैं ये सब पॉइंट को क्लब करूंगी तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। एंड अगर हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली परचेसिंग पावर बढ़ेगा। नेक्स्ट वी कैन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इंक्रीज होगा, ट्रेडिंग इंक्रीज होगा, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होगा, वी कैन से बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव होगा, इन शॉर्ट सर्विस सेक्टर डेवलप होगा। और अगर सर्विस सेक्टर डेवलप होता है तो यहाँ पे बेनिफिट किसको होगा? इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। इन शॉर्ट वी आर वर्किंग फॉर सोसाइटी बेटरमेंट। सो यहाँ पे इस तरह से हमने टोटल 8 पॉइंट्स को कंप्लीट किया है। जस्ट एक बार शॉर्ट में रिविजन देखते हैं, देन विल स्टॉप। फर्स्ट वन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। यस, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस हाउसेस, business organization and businessman to protect environment. Next, better and maximum use of resource. जो भी बिजनेस में या वी कैन से जो भी सोसाइटी में अवेलेबल रिसोर्स है उसको हमें क्या करना है? बेटर और मैक्सिमम वे से यूज करना है। Reservation of weaker section. Yes, business organization has to think about the weaker section development. Development of backward regions. Business organization or businessman has to develop a backward regions by providing n number of opportunities. Next, protest against anti-social activity. Business organization do not participate in anti-social activities like smuggling, bribing to government official, association with underworld people and all. Business organization has to provide financial support, financial assistance by giving donations. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिवेंट कंसेक्शन। और वो कब होगा? जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री कहाँ पे शुरू करेगा?
industrial area, industrial zone, and not in residential zone. And in the last, employment generation. Yes, it is the responsibility of business organization, business houses, and businessmen to create n number of employment opportunity for our society, जिससे हम इकोनॉमी को क्या कर सकते, डेवलप कर सकते, ग्रो कर सकते. So यहाँ पे in whole we have done with the question responsibility of business towards society, community and public in general. And yes students, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और जो भी आपके प्रीवियस वीडियोस है अगर आपने वो चेक नहीं किए तो ये वीडियो में आपको पहले के जितने भी वीडियोस है उसके आपको लिंक्स मिल जाएंगे. सो आप वहां पे जाके वीडियोस को चेक कर सकते हो और ये चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो. एंड यस स्टूडेंट्स, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर क्लासमेट्स एंड ऑल. एंड आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.